ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में लगातार बढ़ते अपराध के बाद प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार विपक्ष के निशाने पर है। जालोर में दलित छात्र की मौत की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि अलवर की गोविंदगढ़ में हुई मॉब लिंचिंग की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब राजधानी जयपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर रायसर गांव में एक दलित महिला टीचर को जिंदा जला दिया गया। इन घटनाओं से आम जन में तो दहशत व्याप्त है ही, वहीं सरकार की उन दावों की भी लगातार पोल खुल रही है जिसमें वह प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर अपनी पीठ थपथपाती नहीं थकती। एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं के बढ़ते क्रम को देखते हुए सूबे की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी के साथ साथ आरएलपी ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसी कड़ी में आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के दिग्गज नेता गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि अब तो राजस्थान में जंगल राज से भी घटिया राज हो गया है। आपको बता दें, राजस्थान में अगले साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहीं बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं बढ़ते अपराध के चलते प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी को इन मुद्दों के साथ प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। एक के बाद एक होती घटनाओं को लेकर विपक्ष तो मुद्दा बना ही रहा है, लेकिन जनता के मन में भी अब सरकार के खिलाफ रोष दिखाई देने लगा है। प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के दिग्गज नेता गुलाबचंद कटारिया ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में अपराधियों में बढ़ोतरी को लोग जंगल राज की कैटेगरी में लेते हैं, लेकिन मैं मुख्यमंत्री गहलोत से पूछना चाहता हूं कि जंगल राज से भी कोई घटिया शब्द है क्या जिसका प्रयोग राजस्थान की जनता करे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज में राजस्थान में जंगल राज से भी घटिया राज हो गया है। गुलाबचंद कटारिया ने आगे कहा कि पिछले लगातार साधुओं की हत्या हो रही है, एक के बाद एक। सांगरिया में आज फिर एक साधु की हत्या हुई है जिसके बारे में अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। भरतपुर में भी हत्या हुई, उसका पता नहीं है। जालोर में भी कोई साधु की हत्या के बारे में उसका भी कोई अभी स्पष्टीकरण सरकार कर नहीं पाई। जमारामगढ़ में आज एक महिला को जलाया जिसके कारण से उसकी मौत हुई, उसकी घटना है। जालोर में बालक के मटके से पानी पीने के कारण से हत्या के मामले में भी पुलिस अभी तक मौन बैठी है। इसके बारे में जो अलग अलग प्रकार के लोगों की बातें आ रही है उससे बहुत बड़ा भ्रम फैल रहा है प्रदेश में। पुलिस को चाहिए कि जो भी हकीकत है और जो अब तक उसकी जानकारी में आई है अधिकृत रूप से वही बोलेगी तो उसको सच माना जाएगा। मेरी मुख्यमंत्री से फिर प्रार्थना है कि कृपा करके, अभी अलवर की घटना ने भी सबको दिल दहला दिया। गुलाबचंद कटारिया ने कहा है कि मॉब लिंचिंग की तरह से एक निर्दोष व्यक्ति को उसके खेत में शौचालय करते हुए लोगों ने आकर के एक हमला करके उसको पीट करके मार डाला। मैं सोचता हूँ इससे ज़्यादा जंगल राज और कोई प्रदेश नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी, आप बाकी बातें तो बहुत बोलते हो कि चोरी का पैसा आता है, कार्यालय पहुँचता है, तो आप क्या वहाँ कर रहे हो? राज चला रहे हो या मजाक कर रहे हो? अगर आपको लगता है कि किसी गाड़ी से, किसी ट्रक से या किसी आर्मी के किसी व्हीकल से आया है तो उसका खुलासा करके काम करो ना। केवल और केवल बोलने से नहीं होगा। आप पर जो आरोप लगे हैं उनके बारे में कौन बोलेगा? आज राजस्थान की जनता चाहती है कि इस प्रकार की कानून व्यवस्था की धज्जियां जब उड़ रही है तब राजस्थान का मुख्यमंत्री मौन क्यों है? मुंह खोल करके बोले, वो दूसरों से तो पूछते हैं प्रधानमंत्री बोलो, ये करो, पहले आप तो बोल दो। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।